हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इंग्लिश विद साहिल मिश्रा। तो आज हम ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं और ट्रांसलेशन में आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को करेंगे। इसके पहले हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को फिनिश कर लिया है। आज से परफेक्ट टेंस स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें हमेशा जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, या वो फ्यूचर परफेक्ट हो। ठीक है, बाकी सारे नियम जो चेंज होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी पहचान की। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इस तरह के इसमें जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, दिया है, या फिर या है, ई है, ऊ है, इस तरीके के शब्द आते हैं। ठीक है, और इसमें प्रेजेंट टाइम में जो काम होता है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। ठीक है, जब इस तरह के कोई भाव दर्शाए जाए तो वहां पे हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, और याद रखना जो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में जो डिफरेंस होता है, अगर एक्शन पे जोर दिया जा रहा है तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और अगर टाइम पे जोर दिया जा रहा है तो फिर वहां पे पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, चलिए तो इसकी पहचान मैंने बता दी। अब इसके हेल्पिंग वर्ब को देख लो। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? हैज और हैव। ठीक है, और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। जैसा कि पता है कि जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, जैसे ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, तो उसके साथ हैज लगाएंगे। और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, जैसे आई के साथ भी हैव आएगा। ठीक है, आई, यू, वी, दे या अदर जो भी प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हैव का यूज किया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो अफर्मेटिव में वही सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हैज या फिर हैव आएगा जैसा सब्जेक्ट होगा, और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो, जैसे उसने अपना कार्य कर लिया है। उसने अपना कार्य कर लिया है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले, अब यहाँ पे क्लियर नहीं है जेंडर की मेल है कि फीमेल, तो हम यहाँ पे ही भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ही और सी। अब ये दोनों, ये कैसे सब्जेक्ट है? सिंगुलर, तो इनके साथ किसका यूज किया जाएगा? हैज का। अब मेन वर्ब का कैसा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मेन वर्ब क्या है? करना। तो ही हैज, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। तो ही या शी हैज डन। अब यहाँ पे देखो, अगर सब्जेक्ट हमने ही को माना है तो उसके अकॉर्डिंग उसका पजेसिव क्या बनेगा? हिज। ठीक है, अपने की अंग्रेजी। और अगर सी को माना है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? हर आएगा। ठीक है, तो ही और सी हैज डन हिज अब क्या वर्क, इस तरीके से बना दिया जाएगा। ठीक है, जैसे तुम अपना खाना खा चुके हो। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? यू। ठीक है, अब इसके साथ कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल, तो क्या आएगा? हैव। ठीक है, अब खाना खाने के लिए, ठीक है, टेकन लगाते हैं। टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टेकन। तो यू हैव टेकन। अब यू के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी क्या होगी? योर। और फिर फूड, यू हैव टेकन योर फूड, इस तरीके से बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हुई। जब कभी निगेटिव सेंटेंस आए, ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? हमेशा हैज या हैव के बाद नॉट या फिर नेवर का यूज कर देंगे, और सारे रूल्स वही रहेंगे। उसमें भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा है। नहीं पीटा है। ठीक है, निगेटिव है तो बनाएंगे। अब यहाँ पे उन्होंने आया, इसके लिए किसका यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में? दे का। ठीक है, अब दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आने वाली है? हैव, और फिर क्या लगेगा? नॉट। तो दे हैव नॉट। अब मेन वर्ब क्या है? पीटना, उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बीटेन। अब किसे? तुम्हें। तो दे हैव नॉट बीटेन यू। ठीक है, इसको हम हैव नॉट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हैवंट। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अगर हैज नॉट होगा तो उसको हैजंट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमारी निगेटिव और ये हमारे अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस की बात हुई। जब हमारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव होंगे, ठीक है, तब देख लो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है,
तो इंट्रोगेटिव में जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इसमें दो तरह के वाक्य होते हैं। एक फर्स्ट टाइप में होंगे जो इंग्लिश में यस या नो क्वेश्चन वाले होते हैं, अर्थात जो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अगर हिंदी में बोला जाए तो जिनकी शुरुआत क्या शब्द से होती है। तो जब फर्स्ट टाइप के होंगे तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी हैज या फिर हैव आएगा, फिर क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फिर अगर निगेटिव हो तो उसके तुरंत बाद नॉट, अदरवाइज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्या लगाते हैं क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लो, क्या अध्यापक ने पाठ पढ़ा दिया है, क्या अध्यापक ने पाठ पढ़ा दिया है, ठीक है। तो अध्यापक के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आने वाली है हैज, फिर हैज द टीचर, ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव तो है नहीं तो नॉट तो आएगा नहीं, सीधा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है पढ़ाना, तो उसका थर्ड फॉर्म टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है टॉट, तो हैज द टीचर टॉट। अब क्या पाठ, तो हैज द टीचर टॉट द लेसन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। जब इसका सेकंड टाइप होगा, सेकंड टाइप में क्या होगा, सेकंड टाइप में जो इंग्लिश के सेंटेंस WH वर्ड अर्थात क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो जिसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द कब कहाँ क्यों कैसे क्या सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो जब इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखी जाती है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव आएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर निगेटिव है तो उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे तुमने क्या कर दिया है, तुमने क्या कर दिया है, ठीक है। तो इसमें WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी आएगी व्हाट। अब सब्जेक्ट यू है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हैव, तो व्हाट हैव। अब सब्जेक्ट आएगा यू, अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो करने का थर्ड फॉर्म डू का क्या होगा डन, तो व्हाट हैव यू डन, इस तरीके से बन जाएगा। अगला एग्जांपल मान लीजिए, जैसे आपका नौकर कहाँ चला गया है, कहाँ चला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले WH वर्ड की अंग्रेजी लिखी जाएगी वेयर, ठीक है। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब नौकर के अकॉर्डिंग क्या आने वाला है हैज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है वेयर हैज। अब सब्जेक्ट क्या आएगा योर, वेयर हैज योर सर्वेंट। अब मेन वर्ब क्या है जाना, तो उसका थर्ड फॉर्म गॉन, वेयर हैज योर सर्वेंट गॉन, ठीक है। चलिए अब हाउ मैनी, हाउ मच, विच या हुज, ये जब भी आएंगे तो अपने से रिलेटेड नाउन को अपने साथ लाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे मान लीजिए बिल्ली ने कितना दूध पिया है, इस तरीके का सेंटेंस लिखा है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी, ठीक है। अब कैसा है मिल्क अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल के लिए क्या लगाते हैं हाउ मच, अगर काउंटेबल होता तो उसके लिए हाउ मैनी लगाते, ठीक है। तो हाउ मच, अब इससे रिलेटेड जो नाउन है वो इसके तुरंत बाद लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब, कैट सिंगुलर है उसके अकॉर्डिंग क्या आने वाला है हैज, तो हाउ मच मिल्क हैज द कैट। अब क्या मेन वर्ब क्या है पीना, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा ड्रंक, ठीक है। तो हाउ मच मिल्क हैज द कैट ड्रंक, ठीक है। जैसे अगला एग्जांपल, तुमने किसकी घड़ी चुराई है, किसकी घड़ी चुराई है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे किसकी किसका इसके लिए क्या यूज करते हैं हुज, ठीक है। तो हुज, अब उससे रिलेटेड जो नाउन है वाच वो तुरंत आ जाएगा, तो हुज वाच। अब सब्जेक्ट यू है इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा हैव, अब सब्जेक्ट यू, अब मेन वर्ब क्या है चुराना, तो स्टील का थर्ड फॉर्म क्या होता है स्टोलन, तो हुज वाच हैव यू स्टोलन, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब देखो जब कभी WH वर्ड है कौन या फिर किसने सब्जेक्ट का काम करे, ठीक है, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है, फिर हैज या हैव लगाते हैं, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, यह कुर्सी किसने तोड़ी है, इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन या किसने के लिए किसका यूज करते हैं हु का, और जब ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो इसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हु हैज।
अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्रोकन। तो हु हैज ब्रोकन, अब क्या? या कुर्सी, तो दिस चेयर, हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट का यूज कर देते हैं। ठीक है, चलिए।